बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फ़ेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इस वक्त साल 2024 की इख्तिताम होने वाला है और साल 2025 की आमद है। साल 2025 में DHA फ़ेज़ 7 के अंदर कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं और साल 2024 में DHA फ़ेज़ 7 के अंदर DHA मैनेजमेंट ने कुछ प्लॉटों को कब्ज़ा भी दे दिया, लेकिन अभी तक DHA फ़ेज़ 7 के अंदर तामीरात शुरू नहीं हो सकी। इसके पीछे क्या अवामिल हैं और आज की इस वीडियो में हम नॉन बैलेट अलॉटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, साल 2024 को अगर डेवलपमेंट का साल कहा जाए तो ये बेजा ना होगा। DHA फ़ेज़ 7 की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो DHA फ़ेज़ 7 के अंदर साल 2024 में रिकॉर्ड डेवलपमेंट वर्क हुआ। सेक्टर बोगनविला के अंदर अगर हम बात करें तो सेक्टर बोगनविला के अंदर DHA फ़ेज़ 7 का पहला गेट तामीर किया गया। इसके अलावा DHA मैनेजमेंट ने सेक्टर बोगनविला को इस वक्त तकरीबन 50 to 60% उसका जो डेवलपमेंट वर्क है वो मुकम्मल कर लिया हुआ है। सेक्टर मैग्नोलिया की अगर हम बात करें तो सेक्टर मैग्नोलिया को साल 2024 में न सिर्फ डेवलप किया गया बल्कि साल 2024 में सेक्टर मैग्नोलिया के एक मेजर पार्ट को पोजेशन के अंदर शामिल कर दिया गया और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी गई। सेक्टर रोज़ जो कि एक अरसे से नॉन डेवलप पड़ा था, इसके सिर्फ फर्स्ट बैलेट की जो चंद एक स्ट्रीट्स थी सिर्फ वही डेवलप थी, बाकी तमाम का तमाम पोर्शन इसका नॉन डेवलप पड़ा था। साल 2024 के अंदर इसके अंदर रिकॉर्ड डेवलपमेंट वर्क हुआ और इस वक्त आपको सेक्टर रोज़ के अंदर आज की तारीख में भी डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम सेक्टर ब्लू बेल की बात करें तो सेक्टर ब्लू बेल भी साल 2024 से पहले काफ़ी हद तक डेवलप था, लेकिन डेवलपमेंट उसके अंदर इतनी थी कि प्लॉट्स आपके तैयार पड़े थे, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, वहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक नहीं था, वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो वहाँ पर मौजूद नहीं थीं। लेकिन साल 2024 के इख्तिताम के ऊपर सेक्टर ब्लू बेल को मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया गया है और वो इस वक्त लिवेबल हो चुका है। ओवरहेड वाटर टैंक की जो तामीर है वो सेक्टर ब्लू बेल के अंदर अपने आखिरी मराहिल में है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद वहाँ पर जो जिन लोगों के प्लॉट्स हैं DHA मैनेजमेंट आने वाले दिनों में क्योंकि एक बहुत बड़ी पोजेशन देने का इरादा रखती है, तो जिन जिन लोगों को प्लॉट पोजेशन मिल जाएंगे वो लोग अपने प्लॉटों की तामीर भी वहाँ पर शुरू कर सकेंगे। अगर हम बात करें सेक्टर लिली, सेक्टर डैफोडिल और सेक्टर ओलियंडर की, तो ये एक साइड के ऊपर ब्लॉक्स थे और इन तीनों ब्लॉक्स को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया जाता था। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इन ब्लॉक्स की तरफ अपना रुख नहीं करते थे और इसी वजह से इन ब्लॉक्स के जो रेट थे वो बाकी ब्लॉक्स की निस्बत 2-2, 4-4 लाख रुपए कम होते थे। लेकिन साल 2024 के अंदर DHA मैनेजमेंट ने सेक्टर ओलियंडर की अगर हम बात करें तो सेक्टर ओलियंडर के अंदर 2 बहुत खूबसूरत लेक्स तामीर करने जा रहा है और इस वक्त इन लेक्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर डेवलप कर दिया गया है। साल 2024 के अंदर DHA मैनेजमेंट ने तकरीबन 250 प्लॉट्स को अगस्त 2024 के अंदर कंस्ट्रक्शन की भी इजाज़त दी थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अभी तक कंस्ट्रक्शन शुरू यहाँ पर भी नहीं हो सकी। जो एरियाज़ यहाँ पर अभी अंडर डेवलप हैं उनके अंदर भी DHA मैनेजमेंट जो है इस वक्त काफ़ी एक्टिवली डेवलपमेंट का काम कर रही है। DHA होम्स की अगर हम बात करें तो DHA होम्स के तकरीबन तमाम ही DHA होम्स को DHA मैनेजमेंट ने पोजेशन दे दी है और पोजेशन के अलावा यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत मस्जिद की तामीर जो है उसका काम भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है।
सेक्टर डैफोडिल की अगर बात करें तो सेक्टर डैफोडिल क्योंकि एक कोने के ऊपर होता था सेक्टर, तो ज़्यादातर इन्वेस्टर इस सेक्टर को रुख नहीं करते थे। साल 2024 में सेक्टर डैफोडिल को सेक्टर ब्लू बेल के साथ कनेक्ट करने के लिए DHA ने जो इसके दरमियान जो लैंड थी उसको अक्वायर किया और वो लैंड परचेज़ करने के बाद उसके ऊपर भी डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। आने वाले वक्त में आपको सेक्टर डैफोडिल और सेक्टर ब्लू बेल एक मेन बुलेवार्ड के ज़रिए कनेक्ट होते हुए नज़र आएंगे। यकीनन इससे वो अलॉटीज़ जिनके प्लॉट्स सेक्टर डैफोडिल के अंदर थे उनकी जो कीमतें हैं वो काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। अगर हम सेक्टर लिली की बात करें तो सेक्टर लिली के अंदर क्योंकि DHA होम्स हैं और DHA होम्स की बैक साइड के ऊपर जो प्लॉट्स थे वहाँ तक कोई एक्सेस नहीं थी। यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी बड़ी महदूद पैमाने के ऊपर थी, लेकिन साल 2024 के अंदर DHA मैनेजमेंट ने यहाँ पर अस्करी बैंक को शिफ्ट किया। सेक्टर लिली के अंदर जो है आर्मी पब्लिक स्कूल पहले से ऑपरेशनल है। सेक्टर लिली के अंदर जो DHA होम्स हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ इस वक्त रह रही हैं और आने वाले दिनों में सेक्टर लिली के जो बाकी मांदा प्लॉट्स हैं यहाँ पर भी DHA मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देने का इरादा रखता है। आने वाले कुछ ही अर्सा में इन सेक्टर के जो बाकी प्लॉट्स हैं वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मिल जाएगी। इसके बाद सेक्टर ट्यूलिप जिसको 5वें बैलेट के अंदर 2023 में 5वें बैलेट जो हुआ उसके अंदर बैलेट तो कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हो सका था। सेक्टर ट्यूलिप के अंदर साल 2024 में DHA मैनेजमेंट ने डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है और आने वाले 6 महीने या 1 साल के बाद आपको सेक्टर ट्यूलिप भी डेवलप नज़र आएगा और जिन लोगों के प्लॉट्स सेक्टर ट्यूलिप के अंदर बैलेट हुए हैं उनको इनके प्लॉट्स का कब्ज़ा यकीनन जैसे ही ये प्लॉट डेवलप हो जाएंगे तो DHA मैनेजमेंट इन लोगों को भी इन प्लॉट्स का कब्ज़ा दे देगी। अगर हम बात करें DHA फेज़ 7 के अंदर तो DHA फेज़ 7 का कोई अपना प्रॉपर गेट 2024 से पहले नहीं था। साल 2024 के अंदर DHA मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि गेट नंबर 1 की तामीर सेक्टर बोगनविला के ऊपर की जाएगी और इस वक्त वो गेट मुकम्मल तौर पर तामीर हो चुका है, जिससे यकीनन DHA फेज़ 7 की खूबसूरती के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। इसके अलावा सेक्टर ओलियंडर के ऊपर जो गेट था वहाँ पर भी एक लोहे का जो है गेट वो नस्ब कर दिया गया है ताकि यहाँ पर आइडेंटिटी दी जा सके कि ये भी एक DHA का प्रॉपर फेज़ है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, ये तो था साल 2024। अब साल 2025 के अंदर कौन कौन सी ऐसी नुमायाँ तब्दीलियाँ आपको देखने को मिलेंगी जिससे DHA फेज़ 7 के अंदर आपको लगेगा कि प्रॉपर ये भी एक DHA का फेज़ 7 बन चुका है और ये बिल्कुल लिवेबल है। आने वाले दिनों में DHA मैनेजमेंट DHA फेज़ 7 को एक मुकम्मल बाउंड्री वॉल देने जा रही है, जिससे DHA की जो सिक्योरिटी के जो मसाइल होंगे वो DHA फेज़ 7 के रिहायशियों के सिक्योरिटी के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा DHA फेज़ 7 का एक बहुत ही खूबसूरत गेट हाउस तैयार कर दिया गया है जो कि इस वक्त ऑपरेशनल होने जा रहा है। इसके अलावा सेक्टर बोगनविला के मेन बुलेवार्ड के ऊपर DHA मैनेजमेंट ये अनाउंस कर चुकी है कि सेक्टर बोगनविला के मेन बुलेवार्ड के ऊपर मार्की तामीर की जाएगी, जिससे यहाँ पर एक कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इसी मेन बुलेवार्ड के ऊपर DHA मैनेजमेंट कमर्शियल प्लाज़ों की तामीर का भी इरादा रखता है। साल 2025 को अगर हम ये कहें कि ये DHA फेज़ 7 के अंदर तामीरात का साल होगा तो ये गलत ना होगा। आने वाले दिनों में आपको DHA फेज़ 7 के अंदर एक बहुत बड़ी पोजीशन जिसका DHA मैनेजमेंट ऑलरेडी एक वादा कर चुकी है वो वादा भी पूरा होता हुआ नज़र आएगा और इस वादे के बाद आपको DHA फेज़ 7 के अंदर आपको तामीरात होती हुई नज़र आएंगी। जब DHA फेज़ 7 के अंदर तामीरात का आगाज़ हो जाएगा तो उस वक्त आपको DHA फेज़ 7 के अंदर जो ऑर्गेनिकली कीमतें हैं वो उस वक्त बढ़ेंगी। आज की तारीख़ में जो कीमतें बढ़ रही हैं इनके अंदर हो सकता है थोड़ी बहुत कमी भी आ जाए, लेकिन जब इस फेज़ के अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद जो कीमतें होंगी वो बिल्कुल सॉलिड तरीके से बढ़ेंगी। फिर आपको कीमतें इस फेज़ के अंदर कम होती हुई नज़र नहीं आएंगी।
मज़ीद नाज़रीन इकराम, अगर हम बात करें सबसे आखिर में हम नॉन बैलेट अलॉटीज़ को ज़रूर डिस्कस करेंगे। साल 2024 के अंदर DHA ने जिन अलॉटीज़ को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया वो नॉन बैलेट अलॉटीज़ थे, या वो अलॉटीज़ जिनके प्लॉट सेकंड बैलेट के अंदर थे। सेकंड बैलेट के अलॉटीज़ भी अपने सर्विसेज एंड डेवलपमेंट चार्जेस पे कर चुके हैं और वो अपनी फ़ाइनल एलोकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि बाकी मानदा जो अलॉटीज़ हैं उनमें फ़र्स्ट अलॉटीज़ हैं या बाकी मानदा जो भी हैं या ओपन फाइल होल्डर्स हैं, वो तमाम के तमाम इस वक्त DHA की तरफ नज़र रख के बैठे हैं कि DHA उनके लिए डिसीजन कब लेगा और उनको उनके प्लॉट का बैलेट कब देगा। आज की इस वीडियो के तवज्जुह से मैं DHA मैनेजमेंट से ये दरख्वास्त करूँगा कि साल 2025 के अंदर नॉन बैलेट अलॉटीज़ को बिल्कुल इग्नोर ना करें। आप नॉन बैलेट अलॉटीज़ को भी उनके प्लॉट बैलेट करके दें, या अगर आप बैलेट नहीं कर सकते तो आप उनको कोई वे आउट दें ताकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स इतने अरसे से स्टक हुई हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो हैं वो सर्कुलेट कर सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग DHA फेज़ 7 या आप कोई चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।